हेलो बच्चों, आप लोग का फिर से स्वागत है विकास लेक्चर स्टूडियो में। और आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट रस छंद और अलंकार जो कि हमारे बोर्ड पेपर में आते हैं। वो भी 2 नंबर का रस आता है, 2 नंबर का छंद और 2 नंबर का अलंकार आता है। और उसके बारे में आप लोग को हम ट्रिक बताने वाले हैं, ट्रिक से पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोग को सबसे पहले हम आप शुरू करते हैं रस। रस को पढ़ने के लिए आप लोग को रस और अस्थाई भाव पता होना चाहिए। जैसे कि हास रस का अस्थाई भाव होता है हास, और करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। अस्थाई भाव आप लोग को पता होना चाहिए बच्चों। उसके बाद किसी भी रस का परिभाषा लिखना हो, उदाहरण लिखना हो, तो सबसे पहले आप लोग का अस्थाई भाव पता होना चाहिए रस का। और किसी भी रस को लिखने के लिए और 4 अच्छे भाव को याद करना होगा। जैसे कि अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। ये चारों जब संयोग करते हैं तो जाके एक रस बनता है। जैसे देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हास रस। आप लोग को लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, पेपर में ऐसे लिखना हेडिंग डाल के। उसके बाद चलिए हम शुरू करते हैं हास रस। सबसे पहले लिख लेना होगा कि हास रस का अस्थाई भाव हास होता है। हास रस का अस्थाई भाव हास होता है। उसके बाद लिखना होगा जब हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास रस की उत्पत्ति होती है। तो कितना सरल है। तो बच्चों, आप लोग को ऐसे ही लिखना है, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। उसके बाद उदाहरण आप लोग को देखना होगा। बहुत सिंपल सा उदाहरण लिखे हैं हम। जैसे कि हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे सा गाल। कितना अच्छा उदाहरण है बच्चों। आप लोग को ऐसे ही पढ़ना होगा। बोर्ड बोर्ड पेपर में ऐसे लिख देंगे कि आप लोग का एक भी नंबर नहीं कटे। उसके बाद बच्चों दूसरा रस है करुण रस। करुण रस का परिभाषा होता है कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। सबसे पहले इसको लिखना होगा। उसके बाद जब शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस का की उत्पत्ति होती है। कितना अच्छा, कितनी अच्छी परिभाषा है, कितने सरल परिभाषा है, हम आप लोग को बता रहे हैं बच्चों। उसके बाद उदाहरण है, आप देख सकते हैं। हमने 2 उदाहरण लिखा है। एक उदाहरण है, पहला उदाहरण है मणि खोए भुजंग सी जननी। दूसरा उदाहरण फंसा पटक रही थी शीश। मतलब ये मणि मतलब जो सांप होता है उसकी मणि है, उस खो गई है। और भुजंग मतलब सांप होता है, जो सांप होता है उसकी मणि खो गई है। तो फंसा पटक रही थी शीश, मतलब वो शीश पटक रहा था कि मणि खो गई है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा टॉपिक है आज का दोहा छंद। छंद में सबसे इम्पोर्टेंट छंद है दोहा छंद, जो कि बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। दोहा छंद की परिभाषा यह होती है कि यह अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ऐसे आप लोग को परिभाषा लिखना होगा। उसके बाद उदाहरण देख लेते हैं। रहीमन पानी राखियो, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो बच्चों चलिए देखते हैं पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं कि या नहीं। देखिए 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13। पहले चरण में 13 मात्राएं हैं। और तीसरे चरण में देख सकते हैं बच्चों 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 3 13। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हो गई बच्चों। दूसरे दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं बच्चों। 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। इसमें चौथे चरण में देख लेते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। 11-11 मात्राएं होती हैं। ऐसे आपको आप लोग को उदाहरण लिख देना होगा। उसके बाद है दूसरा छंद है
चौपाई छंद, जो कि अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौपाई छंद देख लेते हैं, इसका परिभाषा क्या होती है बच्चों। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह बहुत आसान छंद है बच्चों। इसका उदाहरण देख लेते हैं। निरख सिद्ध साधक अनुरागे। देख सकते बच्चों कि इसमें 16 मात्राएं हैं कि नहीं। 1 2 3 2 5 1 6 2 8 2 7 2 9 1 10 1 11 4 15 16। बच्चों 16 मात्राएं हैं, देख सकते हैं। ऐसे ही आप लोग को लिखना होगा पेपर में। एग्जामिनर आप लोग का एक भी नंबर नहीं काट सकता है। अब तीसरा टॉपिक है अलंकार। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अलंकार में आप लोग को इम्पोर्टेंट 3 अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा यह होती है कि वर्ण बार बार आए तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण: तरिन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु, बहु छाए। जो वर्ण है ये बार बार आया है। तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु छाए। तो यही अनुप्रास अलंकार की पहचान होती है कि वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए देखते हैं दूसरा अलंकार क्या है। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा यह होती है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण: काली घटा का घमंड घटा। यहाँ भी घटा है और यहाँ भी घटा है। यहाँ का घटा का मतलब है कि बादल, और यहाँ के घटा का मतलब है कि कम होना। देखिए दोनों घटा का मतलब अलग अलग हो गया है। उसके बाद तीसरा अलंकार है उपमा अलंकार। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार है बच्चों। इसकी परिभाषा चलिए देख लेते हैं क्या होता है। इसकी परिभाषा यह होती है: वह अलंकार जिसमें किसी वस्तु की तुलना या समानता किसी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे ये 2 पेन है और हम इसकी तुलना इस पेन से करें तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। उदाहरण है: पीपर पात सरिस मन डोला, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान हो। उदाहरण देख सकते हैं बच्चों। आप लोग याद कर लीजिएगा, लिखना हो तो लिख लीजिए। वीडियो पसंद है तो बच्चों वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।